हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और मैनिफेस्टेशन स्टोरी। एक्चुअली मनी मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी नेवल गॉडार्ड की कलेक्शन से। और ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें एक बंदे ने अपनी लॉ ऑफ अजम्पशन और इमेजिनेशन को यूज़ करके अपने लिए एक बहुत ही बड़ी रकम हॉर्स रेसिंग के ज़रिए मैनिफेस्ट की। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ये स्टोरी। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम हम जॉन रखते हैं। तो जॉन बताते हैं कि वो अक्सर नेवल गॉडार्ड के लेक्चर्स को अटेंड करते थे, लेकिन उन्होंने कभी एक्चुअली अपनी लाइफ में नेवल गॉडार्ड की टीचिंग को किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं किया था। तो एक बार वो ऐसे ही नेवल गॉडार्ड के एक सेमिनार में गए थे और उस सेमिनार में किसी और पर्सन ने अपनी एक मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी शेयर की थी, जिसमें उसने हॉर्स रेसिंग के थ्रू अपनी डिज़ायर मनी को मैनिफेस्ट किया था। जॉन उसकी स्टोरी को सुन के काफ़ी इंस्पायर होते हैं क्योंकि जॉन भी हॉर्स रेसिंग में इंटरेस्ट रखते थे, वो वहाँ भी जाकर अपना पैसे लगाते थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना उस बंदे की इस मैनिफेस्टेशन से इंस्पायर होकर मैं भी अपने लिए और अपनी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एक बड़ा अमाउंट हॉर्स रेसिंग के थ्रू ही मैनिफेस्ट करने का ट्राई करता हूँ। जॉन बताते हैं कि उनके यहाँ पर एक कैलियंटी ट्रैक रेस होती है जहाँ पर ये हॉर्स रेसिंग परफॉर्म होती है। और इसका रूल क्या है कि आप 5 to 10 पूल में खेलते हैं, जिसमें कि 5th राउंड जब होता है तब से आप बेट करना स्टार्ट करते हैं और हर राउंड में आप विनर को चूज कर सकते हैं। मतलब कि 5th राउंड में जो भी घोड़ा जीतेगा, अगर आपने उस पर बैटिंग की है तो आपको कुछ अमाउंट प्राइज मनी मिलेगा। तो ऐसे ही 5th से लेके 10th तक के 6 राउंड्स में आप पर राउंड का विनर भी चूज कर सकते हैं और प्लस जो 10th जो फाइनल राउंड होगा उसमें जो घोड़ा जीतेगा वो एक्चुअल विनर होगा और उसके लिए एक अच्छी खासी मोटी रकम प्राइज विनर के लिए रखी जाती है। तो अब जब जॉन ने ये डिसाइड कर लिया कि वो मनी मैनिफेस्ट करने के लिए लॉ ऑफ अजम्पशन को यूज करेगा, तो इसके लिए सबसे पहले जॉन ने कुछ अमाउंट अपने माइंड में रखा कि इतना अमाउंट उसे मैनिफेस्ट करना है। और उस अमाउंट के लिए उसने अलग अलग कुछ सिनेरियोज बनाए, जिसमें सबसे पहले सिनेरियो के लिए जॉन बताते हैं कि मैं अपने बैंक अकाउंट में एक अच्छी रकम देखना चाहता था और इसके लिए मैंने अपनी इमेजिनेशन में 2 बैंक्स को इमेजिन किया जिनमें मेरा अकाउंट है और मैं सबसे पहले एक बैंक में अंदर एंटर होता हूँ और उस बैंक का प्रीमियम कस्टमर होने की वजह से मुझे सीधे मैनेजर के रूम में ले जाया जाता है, जहाँ पर बैंक मैनेजर एक बड़ी सी स्माइल के साथ मुझे वेलकम करता है, मुझे विश करता है और उसके बाद मुझे वेलकम ड्रिंक भी ऑफर की जाती है, मतलब कि चाय कॉफ़ी के लिए पूछा जाता है। उसके बाद मैं बैंक मैनेजर से रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट चेक करनी है और बैंक मैनेजर अपने एक एम्प्लॉय को उसकी इस रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए बोलते हैं। थोड़ी देर बाद वो एम्प्लॉय बैंक मैनेजर के केबिन में वापस आता है और वो बताता है कि उसके अकाउंट में $10,000 का अमाउंट अभी पड़ा हुआ है। और सेम यही सीन वो दूसरे बैंक के लिए भी देखता है और उसमें जो अपना अमाउंट वो अपने अकाउंट में देखता है वो $15,000 का देखता है। तो अब जॉन के फर्स्ट सिनेरियो में उसने जो अमाउंट डिसाइड किया था वो एक बैंक अकाउंट में $10,000 का था और दूसरे बैंक अकाउंट में $15,000 का था। तो ये टोटल उसके पास 25,000 का अमाउंट उसके दोनों बैंक अकाउंट्स में था। लेकिन जॉन का ये इमेजिनल सीन अभी यहाँ खत्म नहीं होता। अब उसने एक दूसरा इमेजिनल सीन बनाया जिसमें वो अपने आप को हॉर्स रेसिंग क्लब में देखता है, जहां पर वो हॉर्स रेसिंग पर बैटिंग लगाने के लिए जाया करता था। और वो ये इमेजिन करता है कि उसने फाइनल रेस में जिस घोड़े पर बैटिंग की थी वो घोड़ा जीत जाता है और उसको एक विनिंग अमाउंट $11,533 मिलते हैं। और इस तरीके से जॉन बताता है कि वो टोटल उसका जो अमाउंट हो गया है अब 25,000 प्लस से 11,000 समथिंग ऐड करके वो अब 36,500 समथिंग डॉलर्स उसके पास टोटल अमाउंट इकट्ठा हो चुका है। और जॉन इन दोनों सीन्स को, मतलब बैंक वाले सीन को और हॉर्स रेसिंग वाले सीन को, उसने एक दिन में 3 बार इसको इमेजिन करना शुरू कर दिया, सुबह, दोपहर और रात को।
इन तीनों टाइम वो इस इमेजिनल सीन को अपने माइंड में रिपीट करता रहा और ये उसने 1 महीने तक कंटिन्यूअसली फॉलो किया। और 1 महीने के बाद वो वापस कैलेंटे ट्रैक हॉर्स रेसिंग के लिए जाता है। और जॉन बताते हैं कि जब वो वहां पर जाकर टिकट खरीदते हैं तो वहां पर कुछ स्ट्रेंज चीज उनके साथ होती है कि नॉर्मली वो 6 रेसेस के लिए, मतलब हर रेस पे जो घोड़ा जीतता है उसके लिए वो 6 टिकट लेते हैं जैसा उन्होंने अपने माइंड में सोचा हुआ था। और उसके अलावा जो लास्ट विनर, मतलब कि लास्ट फाइनल रेस के लिए जो उन्हें टिकट लेना था, वो कहते हैं कि पता नहीं मैंने सेम टिकट 2 बार ले लिया, मतलब एक ही टिकट को मैंने रिपीटेड 2 बार खरीद लिया। और वो कहते हैं अब ये मैंने गलती से किया, कि कैसे किया मुझे नहीं पता, बट मैंने वो 2 टिकट सेम एक जैसी खरीद ली। अब वो बताते हैं कि उनको 6 राउंड्स में, सारे राउंड्स में कॉन्सोलेशन प्राइजेस मिले थे जिनका अमाउंट था पर रेस, मतलब पर राउंड का $656, मतलब कि 6 राउंड के लिए $656 इंटू 6 का अमाउंट उनको मिल चुका था। और इसके बाद अब फाइनल राउंड में जिस पे उन्होंने बैटिंग लगाई थी, जिसके लिए उन्होंने 2 टिकट खरीदे थे, वही घोड़ा उस फाइनल राउंड में जीत गया। और उनको जो प्राइज मनी मिली, क्योंकि उनके पास 2 टिकट थे, तो वो प्राइज मनी भी उनको डबल होके मिली। और उसकी जो प्राइज मनी थी वो थी 16,423, मतलब कि 16,000 समथिंग डॉलर की प्राइज मनी थी एक टिकट पर। लेकिन जॉन ने तो 2 टिकट खरीदी थी, तो जॉन के लिए वो प्राइज मनी डबल हो गई थी। और इस सारे प्राइज मनी को जोड़कर जो टोटल अमाउंट जॉन को मिला था वो था $36,788। और ये अमाउंट उस अमाउंट से ज़्यादा ही था जो अपनी इमेजिनेशन में जॉन ने सोचा हुआ था, क्योंकि वो अमाउंट था $36,533। तो जॉन को उस अमाउंट से, जो उन्होंने अपनी इमेजिनेशन में देखा था, उस अमाउंट से भी ज्यादा प्राइज मनी उनको मिल चुकी थी। जॉन बताते हैं कि इससे पहले भी वो काफी टाइम से हॉर्स रेसिंग में अपने पैसे लगाते हैं, बैटिंग करते हैं, और कई बार उनको जीत भी हासिल होती है जिसमें उनको कुछ अमाउंट प्राइज मनी का मिलता है। लेकिन वो उनको हमेशा एक कोइंसिडेंस लगता था। लेकिन इस बार उन्होंने नेवल गॉडार्ड की टीचिंग को यूज करके अपना एग्जैक्ट अमाउंट, मतलब कि जो उनको पहले अमाउंट मिला करते थे उससे बहुत ज्यादा अमाउंट उन्होंने इस बार अपने लिए सोचा, और वो अमाउंट उनको एक्चुअल में मिला भी, क्योंकि उन्होंने एक्सीडेंटली 2 टिकट खरीद ली थी सेम एग्जैक्ट टाइप की। तो ये सारी चीजें हम कोइंसिडेंटली नहीं कह सकते, क्योंकि ये जॉन ने जो अमाउंट इमेजिन किया था उस अमाउंट को पूरा करने के लिए उनका ये एक्शन होना जरूरी था। तो अब जॉन को पूरी तरीके से यकीन हो गया था कि लॉ ऑफ अजम्पशन एक्चुअल में काम करता है, और इसको अब वो अपनी लाइफ में इंटेंशनली अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर आप लोग भी मनी मैनिफेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आप लोगों के लिए इस स्टोरी में जॉन से आपको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, और लॉ ऑफ अजम्पशन को और इमेजिनेशन को बेहतरीन तरीके से डिटेल वाइज आप अपने इमेजिनेशन में यूज कर सकते हैं। और जॉन ने बहुत ही सिंपल से स्टेप्स अपने फॉलो किए हैं जो नेवल गॉडार्ड बताते हैं, जो मैंने अपनी पहले की वीडियोस में भी शेयर किए हैं। तो सबसे पहले तो जॉन ने अपने लिए अपने एक डिजायर को फिक्स किया कि उसको मनी मैनिफेस्ट करना है, और कितना मनी मैनिफेस्ट करना है ये अमाउंट भी एक उसने अपने माइंड में रखा। और इस अमाउंट को कैसे वो अचीव करेगा, कैसे वो उस एंड में, जैसे कि उसने अपने बैंक अकाउंट में ऑलरेडी एक बड़ा अमाउंट देखा था, तो ये सीन उसने अपनी इमेजिनेशन में क्रिएट किया कि वो बैंक गया और वहां पर जाकर अपने बैंक की स्टेटमेंट्स देख रहा है, और उस स्टेटमेंट में वो उस अमाउंट को देख पा रहा है। और इसके साथ साथ ही वो हॉर्स रेसिंग में भी इंटरेस्टेड था, और वो इंस्पायर्ड था उस बंदे की स्टोरी से जो नेवल गॉडार्ड के सेमिनार के दौरान किसी ने शेयर की थी। तो उसने इस चीज को भी अपने इमेजिनेशन में इंक्लूड किया, और हॉर्स रेसिंग के थ्रू भी एक अच्छा अमाउंट अपने लिए एज अ प्राइज जीता। और इन सबको मिलाकर उसको अपना डिजायर अमाउंट जो उसने अपने लिए फिक्स किया था
वो डिज़ायर अमाउंट जिसको उसने अपनी इमेजिनेशन में देखा था, वो अब एक्चुअल में उसकी लाइफ में उसको मिल चुका था। तो आप भी इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए और अपनी मनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कीजिए। सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय एंड टेक केयर।